हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर क्लास 8 साइंस, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाई इज द सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स। सो डू यू नो द रीज़न कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है पर एनिमल सेल में क्यों नहीं? लेट्स सी। Plant cells have a cell wall, but animal cells do not. Since plants require protection, plant cells require protection against extreme in temperature, strong wind speed, and atmospheric moisture, among other things. Because humans are unable to migrate like animals for protection, they are subjected to these changes. So as you can see over here, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल का आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है। लेट्स ड्रॉ एकदम जो आउटर सरफेस है, दिस पार्ट, ये क्या है? सेल वॉल, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। आपको क्या एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट दिख रहा है? एक आउटर कवरिंग नहीं। तो जो सेल वॉल प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट सेल में बट नॉट इन एनिमल सेल, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो सेल वॉल का बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है प्लांट सेल में। कैसे? फर्स्ट क्या है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे आपको दिख रहा होगा। एंड अगर कभी प्लांट ने एनकाउंटर किया कभी पैथोजन को, तो उससे भी वो इट एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। आप लोग फिर भी सोच रहे होंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट सेल में, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है। देखो, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट इसलिए है बिकॉज प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या आपने कभी देखा है प्लांट को मूव होते हुए एक प्लेस से दूसरी जगह पे? नो। इसीलिए क्या होता है, दे रिक्वायर रिजिडिटी, जो कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। बट एनिमल सेल का बात अगर हम करें, दैन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है प्लांट सेल में बट नॉट इन एनिमल सेल। तो अब आपको पढ़ने से बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या लिखा है? प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट। इसका रीज़न आपको पता चल गया। इसलिए प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। प्लांट सेल रिक्वायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सो ऑन। सो फर्स्ट पार्ट इज़ डन। अभी सेकेंड पार्ट क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको दो टॉपिक है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लेना है। फर्स्ट इज योर साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is a jelly-like material that exists between the cell and the nucleus. The cytoplasm possesses a variety of cell organelles: mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, lysosomes, chloroplast, and other cell organelles are present. That is, they are the examples. So as you guys can see over here, ये क्या है? cytoplasm. साइटोप्लाज्म दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। जैसे यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रहा है, ये क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो पहला तो हमने जान लिया कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेल लाइक सब्सटेंस है। नेक्स्ट हमें इसका लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट ऑकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो चीज़ जान लिया, दैट इज़ एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये कैसा होता है? दिखने में 80% वाटर होता है एंड इट इज़ यूजुअली क्लियर एंड कलरलेस। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको जानना है, जो सेल ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज़, ये सब क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। पहले तो हमने डायग्राम के थ्रू में समझा था। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? बिटवीन द सेल एंड द न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म पॉजेस अ वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। उसका नाम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट. So these organelles are suspended in cytoplasm. So I hope it's clear. अभी नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल, यूजुअली नियर द सेल्स सेंटर. न्यूक्लियर membrane is a double layered membrane that encloses the nucleus. Inside the nucleus is a dot like structure known as nucleolus. Chromosome appear as thread like structure which are found in the nucleus. The transport of materials into and out of the cell is regulated by the nucleus. It also regulates the cell's metabolic activity. जैसे यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है. Now let's understand.
तो चलो एकदम सिंपल में समझते न्यूक्लियस क्या है। जो आपको स्फेरिकल बॉडी दिख रहा है ऑलमोस्ट एट द सेंटर, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, तो ये तो आप समझ गए। इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होता है, उस आउटर कवरिंग का क्या नाम है? ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ? ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को एनक्लोज करता है। तो ये हम लोग समझ गए। पहले से समझते हैं न्यूक्लियस क्या है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ स्फेरिकल बॉडी जो सेंटर पे है, दैट इज़ न्यूक्लियस। इसके बाहर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी थर्ड क्या है देखो, इनसाइड द न्यूक्लियस आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग किया। ये क्या है? इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्किंग करके दिखाया, दैट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा दिखता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस पे मिलता है। अब क्रोमोसोम का क्या फंक्शन हो वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे देखा जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है, वो कैसा दिखता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड वही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। So I hope it's clear.